आज के दौर में एजुकेशन कॉस्ट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि एजुकेशन लोन लेना एक नेसेसिटी बन चुका है। यूजली स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब लगते ही लोन रीपेमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लोन रीपे होने से पहले ही स्टूडेंट की अनटाइमली डेथ हो जाए तो उस फाइनेंशियल बर्डन का क्या होता है? क्या ये लोन माफ़ हो जाता है या फिर पेरेंट्स को चुकाना पड़ता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी की बात करते हैं। नॉर्मल लोन्स की तरह एजुकेशन लोन में भी अगर बोरोअर यानी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है तो लोन चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटर पर आती है। अगर लोन लेते वक्त किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव ने गारंटी दी थी तो बैंक उनसे रीपेमेंट की डिमांड करेगा। अगर गारंटर मना करता है तो बैंक स्टूडेंट के इमीडिएट फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करके रिकवरी प्रोसेस आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर लोन लेते वक्त कोई गारंटर नहीं था तो क्या होगा? ऐसे केसेस में बैंक डिसीज स्टूडेंट्स की पर्सनल एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिकवरी करने का लीगल राइट रखता है। बैंक उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके अपना लोन अमाउंट रिकवर कर सकता है। हालांकि इसमें एक रिलीफ पॉइंट ये है कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में सरकार स्टूडेंट गारंटी स्कीम्स चला रही है, जहां ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस में एजुकेशन लोन माफ किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोन पूरी तरह माफ हो जाए? इसका जवाब है लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक्स अक्सर एक इंश्योरेंस कवर ऑफर करते हैं। अगर स्टूडेंट ने ये लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी ली है तो डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में इंश्योरेंस कंपनी बाकी बची हुई लोन अमाउंट बैंक को पे करती है। इस सिचुएशन में फैमिली पर कोई बर्डन नहीं आता और लोन माफ हो जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन लोन लेते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इंश्योरेंस जरूर लें। साथ ही अगर लोन रीपेमेंट ना होने पर बैंक एजेंट्स फैमिली को हरास करते हैं या डराते हैं तो आपके पास राइट्स है कि आप बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।